हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हाईटेक सैंडी में। दोस्तों, आज मैं आपको उन चैनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो YouTube कभी मोनेटाइज नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसे चैनल्स के बारे में जो YouTube कभी मोनेटाइज नहीं करेगा। तो YouTube का ये नया अपडेट आया है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आपने अभी YouTube चैनल बनाया है और आपको ये नहीं पता आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कंटेंट हैं जो YouTube पर अप्रूव नहीं होते और वो चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते। तो मैं शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले वो चैनल देख लीजिए, कहीं आपका चैनल भी में से किसी कैटेगरी का तो नहीं है। अगर इनमें से किसी कैटेगरी का है तो प्लीज़ आप उसका टॉपिक चेंज कर लीजिए, उसका कंटेंट चेंज कर लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहली कैटेगरी है वो है जो हमने देखा हो, कई लोग फिल्मों के जो सॉन्ग्स उठाकर अपने YouTube चैनल डालते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे हम करेंगे तो हमारा जो वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जो YouTube की पॉलिसी के अनुसार ऐसा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी हमारा जो कोई सॉन्ग यूज़ करके उससे पैसे कमाए। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये वाले चैनल हो गए जिस पे आप कोई भी फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह पीछे लगा के अपनी वीडियो कुछ डाल देते हैं, तो वो प्लीज़ ना कीजिए। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें आप फिल्मी गाना पीछे तो नहीं लगाते लेकिन खुद फिल्मी गाने गा रहे होते हैं या फिल्मी गानों पे डांस कर रहे होते हैं, उन पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने के पूरे चांस होते हैं। ये हो गया। और तीसरी कैटेगरी है ये, जैसे आपने किसी यूट्यूबर का बढ़िया सा कोई उसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उसका कंटेंट उठाया और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आपको लगेगा ये तो वायरल चीज़ है, ये मेरे चैनल पे भी ऐसे ही वॉच टाइम मेरा इंक्रीज़ करेगी। नहीं दोस्तों, उस पर रीयूज़ कंटेंट का आप पे स्ट्राइक आ जाएगी और आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ऐसी गलती आप कभी मत कीजिए। और नेक्स्ट जो है जो नहीं मोनेटाइज होगा वो है, जैसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको वीडियोस और ऑडियोज़ या म्यूज़िक वगैरह मिल जाता है और आप क्या करते हैं, वीडियो कहीं से उठाई, वो कॉपीराइट उसमें लगा होता है, और ऑडियो भी आपने कहीं से उठाई, उस पर भी कॉपीराइट होता है। आप दोनों को मिक्स किया और आपने एडिटिंग करके उसको अपलोड कर दिया, तो वो चैनल नहीं मोनेटाइज होंगे, उन पर भी स्ट्राइक आ सकती है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक कैटेगरी वो है जो कंटेंट, जो कोई वस्तु आपके देश में बैंड है, वो लीगली इलीगल है, आपके देश में आप उसे यूज़ नहीं करते लेकिन आपकी वीडियो में उसे प्रमोट किया जा रहा है। वो वीडियोस भी अगर आप बनाएंगे तो वो भी आपको YouTube कुछ करे ना करे लेकिन आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। और आपने एक और कैटेगरी है जिसपे एनिमल्स के साथ हम कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं। खेलने तक तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम ऐसा कुछ कंटेंट डाल देते हैं जैसे हम उन्हें एनिमल्स को वायलेट करते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं। पीपल फॉर एनिमल एक संस्था है जो कि वो कंप्लेंट कर देती है और वो कंप्लेंट से आप अरेस्ट तक हो सकते हैं। सुना आपने, आप अरेस्ट तक हो सकते हैं। चैनल तो आपका बनाना दूर की बात है, तो आपको तो देखिए आगे कहाँ फिर जाएंगे। तो ये कैटेगरी के भी आपने नहीं बनानी। कई लोग पूरी की पूरी फिल्म 3-3 घंटे की कहीं से उठा के 2.5-3 घंटे की डाल देते हैं, अपने अपलोड कर देते हैं। उनको लगता है कि ये शायद ये जो वीडियो 3 घंटे की, तो मेरी अगर जितने लोग देखेंगे मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा और बाद में मैं हटा दूँ, मोनेटाइज हो जाएगा जब। लेकिन दोस्तों, आपका चैनल पहली बात तो मोनेटाइज होगा ही नहीं। ऐसे कंटेंट के साथ चैनल मोनेटाइज नहीं होता। आपको मोनेटाइज अगर कराना है तो उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आपको मैं बताऊँगा कैसे चैनल मोनेटाइज कराया जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई वेब सीरीज चल रही है, जैसे बिग बॉस चल रहा है या और कोई स्प्लिट विला, जैसे बहुत सारी वेब सीरीज चलती हैं। आप क्या करते हैं, उन वेब सीरीज़ को उठा के और अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देते हैं। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन ली होती है और उसमें से आप वो डाउनलोड कर लेते हैं, आपको राइट होता है डाउनलोड करने का। आप डाउनलोड कर लिया तो आप सोचते हैं अब ये मैंने डाउनलोड कर लीजिए, अब तो मेरी होगी, लेकिन वो आपकी नहीं होती। वो सिर्फ आपको देखने के लिए ही उसने दिया होता है। जो चैनल होता है, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है, उन्होंने वो आपने कभी भी वो अपलोड नहीं करनी। अगर आप वो भी अपलोड करेंगे उस पर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी।
कई मेरे दोस्त ऐसे सोचते हैं, जैसे हम थिएटर में चले जाते हैं तो हम वीडियो कहीं से अपलोड नहीं करते, हम अपने कैमरा से ही पूरी वीडियो बना लेते हैं। तो क्योंकि आपने भी देखा होगा लीक वर्जन कई बार मूवीज़ का यूट्यूब पे, कुछ लोग ऐसे भी चैनल चलाते हैं, वो कहते हैं भी ये कैमरा तो हमारा ही है, हमने अपने कैमरे से ये से मतलब शूट किया है तो हमें इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा। नहीं दोस्तों, उनको भी नहीं मिलेगा, उनको भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, उस पर भी आपको रीयूज़ कंटेंट भी वाली स्ट्राइक आएगी। और एक बात ध्यान से सुन लो दोस्तों, जिस चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती है ना, 3 स्ट्राइक आने के बाद चैनल सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मीन्स डिलीट हो जाता है, फिर आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ पहले ये सोच कर वीडियो बनाएं आपको कौन सा उसमें कंटेंट डालना है, कौन सा आपने टॉपिक रखना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है, नए यूट्यूबर अपना यूट्यूब का नया चैनल बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, मौज हो गया, ऐसी कई ऐप्स हैं जहाँ से वो छोटे छोटे क्लिप्स डाउनलोड करके और 10-10 सेकंड के 30 सेकंड के जो क्लिप्स डाउनलोड कर लेते हैं और एक 5-6 मिनट की एक वीडियो तैयार कर लेते हैं उसकी, और वो वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल पे। ये वाला कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहता कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपको उसका फल कुछ भी ना मिले, तो लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। तो पहले से ही जब आप शुरू करें ना, तभी आप पूरा सोच समझ के पूरी सावधानी से अपना कंटेंट चुनें, अपने चैनल का टॉपिक चुनें और उसके बाद ही आप वीडियो अपलोड करें। और एक चीज़ और है, जैसे आपने आपके चैनल की जो थीम है पहले ही सोच लेनी। जैसे आपने एजुकेशन का चैनल रखा है तो आपने एजुकेशन वाली वीडियोज़ ही डालनी है। जैसे आपने ट्रैवलिंग ब्लॉग रखा है तो आपने ट्रैवल वाली ही वीडियो डालनी है। कई लोग क्या करते हैं, उनका ब्लॉग होता है ट्रैवलिंग वाला, वो टेक की वीडियो डालते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है बाद में मोनेटाइजेशन में। और कई लोग ऐसे हैं जिनका स्पोर्ट्स का चैनल होता है और उसमें वो मेडिटेशन की वीडियो डालते रहते हैं। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जो आपने चैनल बनाया है, जिस थीम पे आपका चैनल का नाम है, वीडियोस आप डालते हैं उसी पे डालिए। आप जो भी वीडियोस डाल रहे हैं उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। किसी की लाइफ में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाते जा रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। YouTube ये भी चेक करता है आप क्या बना रहे हैं, उससे किसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या वो वीडियो किसी को एंटरटेन कर रही है, क्या किसी को वो कुछ सिखा रही है, सारा कुछ आपका इसमें ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी साइट है जहां से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ले सकते हैं, कॉपीराइट फ्री वीडियोस ले सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। हाँ दोस्तों, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वो किन किन टॉपिक्स पे होगी वो मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपको यहाँ पे मैं जेन्युइन कंटेंट, सही जानकारी दूंगा जो कि आपको यूट्यूबर बनने का आपका जो सपना स्टेप बाय स्टेप पूरा करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड।